बात करेंगे मॉलिक्यूलर शेप की, और जो कंसेप्ट है ये कहलाता है VSEPR थ्योरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल अपनी शेप में किस तरह नज़र आते हैं रियलिटी में। हमने यहाँ तक स्टडी कर रखा है लुईस स्ट्रक्चर्स, जो ये शो करता है कि किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम जाहिर करते हैं डॉट्स से। ये जो डॉट्स के साथ हम जाहिर करते हैं, इससे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो हमको मालूम हो जाता है, लेकिन वो फार्मूला महदूद होता है सिर्फ 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि वो हमको फ्लैट नज़र आते हैं, लेकिन असल में वो फ्लैट होते नहीं हैं। तमाम मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी उनकी शेप 3D की फॉर्म में होती है। मसलन इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसको हम टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। हमको मालूम है टेट्रा का मतलब 4 होता है। इसमें देखिए एक ये जो पिंक कलर का है, सपोज़ ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिला है और मीथेन बना रहा है। तो ये ऑक्सीजन है ऊपर, ये ऑक्सीजन है नीचे, ये ऑक्सीजन है नीचे, ये ऑक्सीजन है साइड पर। तो इसमें एक एटम दूसरे एलिमेंट के 4 एटम्स के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है, और इसकी शेप 3 डायमेंशन में हमको इस तरह नज़र आती है। ये पेज के ऊपर भी है, पेज से नीचे भी जा रहा है, और फ्लैट भी है पेज पर। सवाल ये पैदा होता है कि मॉलिक्यूल की शेप 3D कैसे हो जाती है? क्यों इनमें 3 डायमेंशंस होती हैं? कैसे 3rd डायमेंशन पैदा हो जाती है? इस बात को समझने के लिए जिस कंसेप्ट को हम टॉपिक बना रहे हैं वो कहलाता है VSEPR, और VSEPR एब्रीवेशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का, VSEPR। ये चीज़ समझ में आ रही है? होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के में नेगेटिव चार्ज होता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। हम जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, वो पसंद नहीं करते, ज़्यादा एक दूसरे को पुश करते हैं। उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन एक साइड पर चला जाता है, दूसरा दूसरे साइड पर चला जाता है, और उसकी जो शेप होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। अब यहाँ जो चीज़ हमें जाननी है वो ये कि हम पहले ये मालूम कर लें कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। ठीक है? अच्छा, ये जो शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये रिपेल करते हैं। कैसे? जैसे हम ये बॉन्ड देखते हैं अमोनिया का। अमोनिया में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन बॉन्ड बना रही है 3 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है? और हमको मालूम है नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 ने इनके साथ हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बनाया, और ये 2 जो हैं ये नॉन बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। तो अब क्या होगा कि ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे, नतीजतन जो शेप बन जाएगी इसकी वो इस तरह की नज़र आएगी। इसका क्या नाम होता है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ VSEPR थ्योरी अबाउट? पहली चीज़, इससे हमको मालूम होता है कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ज्योमेट्री क्या है। बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्ड में काम आ रहे हैं, ये 3 काम आ रहे हैं, ये 2 काम नहीं आ रहे हैं, ये नॉन बॉन्डिंग पेयर है, या दूसरे मानों में आप कह सकते हैं लोन है, अकेला है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुआ। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी स्पेस्ड आउट एज फार अपार्ट एज पॉसिबल एज नेगेटिव चार्जेस रिपेल।
तो ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, दोस्ती नहीं कर रहे, लिहाजा ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नतीजतन एक पर्टिकुलर शेप ज्योमेट्री की पैदा हो जाती है। हाउ टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर शेप। पहली चीज़, ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट और स्ट्रक्चर फार्मूला, जो हमने सीखा है लुईस डॉट डायग्राम में। दूसरा है, फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे हैं, और ये एक सेंट्रल एटम है। तो नंबर ऑफ प्लेसेस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, कहाँ पर? सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द। जैसे हमने पहली मिसाल में कार्बन जो था सेंट्रल एटम था, और 4 हाइड्रोजन जो थे वो बॉन्डिंग थे उसके साथ आए थे। ठीक है, अच्छा, अब इसको ज़रा सा हम समझ लेते हैं कि क्या होता है इसमें। मल्टीपल का मतलब जहाँ डबल बॉन्ड है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 2 पेयर या 3 पेयर, तो वहाँ पर जो रीजन है वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर करेक्ट ज्योमेट्री प्रेडिक्टेड हो जाती है इस थ्योरी से, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। पहला मिसाल हम लेते हैं CO2 की। इसमें क्या होता है कि कार्बन जिसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ये हमको मालूम है। कैसे मालूम है हमको मालूम है लुईस डॉट डायग्राम से। ये असल में ऐसे थे 4, तो 2 ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया। ऑक्सीजन में कितने थे? 6, तो 2 के मिलने के साथ ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8, और इसमें ऑक्सीजन में कितने थे? 6, 2 कार्बन के मिले कितने हो गए? 8, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और दरमियान में कार्बन में ओरिजिनली 4 थे, 2 के साथ इसने बॉन्ड किया इस ऑक्सीजन के साथ, 2 के साथ इसके साथ किया, तो 4 + 2 ये भी 8 हो गए। तो अब ये जो शेप बनी है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ कार्बन में थे और जो ऑक्सीजन में थे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बॉन्डिंग है लिहाजा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल ये रिपेल करते हैं। तो एक ऑक्सीजन इस साइड पे जा रहा है और एक ऑक्सीजन उस साइड पे जा रहा है। नतीजा क्या हुआ? जो शेप हमारे सामने आ गई वो लीनियर शेप आ गई। तो पहली शेप हमें याद रखनी है, VS-EPR थ्योरी में पहली शेप बॉन्ड की मॉलिक्यूल की लीनियर हो सकती है। दूसरी क्या शेप होती है? इसमें हम देखते हैं वाटर की मिसाल। इसमें क्या होता है? 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन में कितने हैं? 6, 2 इसको चाहिए, तो 1 इसने इस हाइड्रोजन से लिया, 1 इसने इस हाइड्रोजन से लिया। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन में रिपेल हुआ इसमें, लिहाजा ये हाइड्रोजन इधर गया, ये हाइड्रोजन इधर गया। जो शेप बन गई वो क्या बनी हमारे पास? बेंट। ठीक है। तीसरी मिसाल हम देते हैं टेट्राहेड्रल, जिसको हमने शुरू में आपको शो किया था, जिसमें कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ मिलकर मीथेन बना रहा है, और इस मॉलिक्यूल का नाम है CH4। इसमें आप देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, नतीजतन जो शेप पैदा होगी वो उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4 होता है। चौथी शेप होती है पैरामिडल। पैरामिडल क्या होती है? लाइक ए पैरामिड। और इसकी जो बेहतरीन मिसाल है हमारे पास वो अमोनिया की है। अमोनिया क्या होता है? NH3, जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड करते हैं, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। सो इसकी शेप जो बनती है वो पैरामिड की तरह बन जाती है, और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं। और याद रखना, रिपल्शन जो है अनशेयर्ड में ज़्यादा होता है, बट इज़ नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ओवरऑल शेप। सो इसमें ये शेप हमारे पास बनी, इसको कहेंगे पैरामिडल। चौथी शेप हो गई। पहली हमने लीनियर, दूसरी बेंट, तीसरी टेट्राहेड्रल, चौथी पैरामिडल, और पांचवी है ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें आप देखें कि क्या हो रहा है? तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं।
लिहाजा शेप जो हमारे पास आई वो ये आ गई। इसको कहेंगे हम ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेनर की तरह होती है। अब आप ये चार्ट देख रहे हैं, अब वीडियो को पास करके इसकी पिक्चर ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये आपको पूरी चीज़ जो है वो बता रही है कि किस तरीके से जो है एंगल बनता है, कितने बॉन्डेड एटम होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं। पहला लीनियर है, लीनियर में लोन पेयर ज़ीरो है, क्योंकि आपने देखा था कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने हिस्सा ले लिया था बॉन्डिंग में, लिहाजा यहाँ ज़ीरो हुआ, शेप लीनियर हुई। एग्ज़ाम्पल में H2 भी हो सकता है, और हमने आपको शो किया CO2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो S है, एंगल जो है 180 का है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी लीनियर है, इसकी जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp तरतीब होती है, और इनका एंगल भी 180 होता है। दूसरे जो है वो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ आप देखिए बेंट, इसका एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। ठीक है, और तीसरा हमने आपको बताया, तीसरा आ गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो है उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल SiCl4, और इसके बाद फिर पांचवा है जिसको आप इसमें देखें sp3 है, और इनका जो बॉन्ड एंगल है 109.5 है। इस शेप को आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे अपने टास्क में तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर कोई भी सवाल आपके पास आए तो आप जो है विदाउट एनी हेसिटेशन आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बाई पैरामिडल है AsF5, इसमें वही पैरामिड जो ऊपर भी था नीचे भी आ गया। इसका जो एंगल है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल का वो 90 और 120 है। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल, आप नाम से समझ सकते हैं, ऑक्टा मतलब 8, तो इसका जो एंगल है वो 90 होता है। ठीक है, ये चार्ट हैंडी रखा करें अपने साथ। आई डोंट नो आपके जो स्कूल का सिस्टम होगा वो आपको देते होंगे या आपको उन्होंने बताया होगा, उस तरीके से यूज़ करें। और इस चार्ट को वैसे आप यूज़ करेंगे तो इसके बाद आपको, अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला को अच्छी तरह समझ गए लुईस डॉट डायग्राम को, तो ये कंसेप्ट बहुत आसान है। और अगर नहीं समझे हैं तो फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वापस जाएं और लुईस डॉट डायग्राम की जो वीडियो है वो दोबारा देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। एनी क्वेश्चन यू कम अप विद, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल डे।